हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक ले रहा है दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू स्प्लिट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जब तक स्प्लिट नहीं करेगा आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। मीन्स टू नो द आंसर यू शुड नो हाउ टू स्प्लिट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिट करो बोल के नहीं आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन होता है वर्ड्स में, उस वर्ड्स को आपने इक्वेशन में कन्वर्ट करना, आइदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली। कभी कभी लीनियर इक्वेशन में भी कन्वर्जन हो जाता है, दैट इज ऑल अप टू यू। अगर आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया है तो अगर उसको आप स्प्लिट करने नहीं आ रहा है तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा। तो टू नो द आंसर यू शुड नो हाउ टू स्प्लिट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्प्लिट करके जो एक्स और वाई का वैल्यू आता है वही उसका सॉल्यूशन होता है, वही उसका आंसर होता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट यू शुड नो व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑल अबाउट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bh प्लस c इक्वल टू 0। ये a b c ये सारा कांस्टेंट वैल्यूज है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू अननोन है, दे आर ऑल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ एक चीज जानिए कि a का वैल्यू कभी 0 का बराबर नहीं होता। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलता है जिसमें हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन का 2 होता है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो कोई एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, पावर को दूसरा लैंग्वेज में डिग्री भी बोलता है, उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो हमारा मेन फोकस क्या है आज का कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाए तो आप उसको कैसे स्प्लिट करेंगे, उसी में हम फोकस करेंगे क्वेश्चन। उसके लिए हम दो छोटा छोटा क्वेश्चन लिया है स्टार्टिंग के लिए, उससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। से आई हैव एन इक्वेशन, फर्स्ट वन is like x² plus 4x minus 12 equal to 0। और दूसरा इक्वेशन है x² plus 10x minus 1200 इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन है। तो स्प्लिट करने के लिए कुछ उसका वर्किंग रूल जैसा है, एक बेसिक प्रिंसिपल है, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। स्प्लिट करने का कुछ तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर 1 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म या फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्रोडक्ट। जो फर्स्ट टर्म आपको क्या है, x² है, और लास्ट टर्म क्या है, -12 है। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है सपोज। उसके बाद में स्प्लिट मतलब तोड़ना, स्प्लिट मिडिल टर्म इन सच ए वे दैट व्हेन you add or subtract, simply you can write when you add it, subtraction is also a form of addition, when you add it you will get the middle term, and when you multiply it you will get the product of first and last term। ये होता है इसका वर्किंग रूल। ये दोनों अगर आप जान लिया तो यू कैन सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो फर्स्ट टर्म क्या है, इधर एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म इज योर x², लास्ट टर्म इज योर -12। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म x इंटू x² इंटू -12 जो आएगा आपका -12x²। मतलब मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना है
जिसको ऐड करने से आपको 4 आना है और उसको प्रोडक्ट करने से फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है दैट इज -12x² आना है। तो कैसे करेगा, उसको करने के लिए हमेशा याद रखिए जो ये कांस्टेंट वैल्यू मिलता है इसका एलसीएम लीजिए तो आपको बहुत आइडिया हो जाता है कि कैसे तोड़ा जाए मिडिल टर्म को। अभी तो वैल्यू छोटा है, अगर वैल्यू कुछ बड़ा आ जाए 12 का जगह में 1000, 2000, 3000 समथिंग लाइक दैट कुछ वैल्यू आ जाए तो इसको हमेशा एलसीएम ले लीजिए तो आपको स्प्लिट करने के लिए आसान होगा। फॉर दिस केस हम इसको डायरेक्टली करेंगे x² प्लस या मिडिल में वैल्यू क्या है 4x है और फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या आया है प्रोडक्ट है -12x²। तो मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ सकते हैं 6x माइनस 4x, 6x माइनस 2x, 6 माइनस 2 4x और 6x इंटू 2x, 6x इंटू माइनस 2x इज नथिंग बट -12x²। तो टूट गया मिडिल टर्म एंड -12 इक्वल टू 0। तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों से x कॉमन लेना है। x कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन है वही लेना है। यहाँ x कॉमन है तो x ले लिया, x प्लस 6 और इसको ऐसा लिख सकता है 2x माइनस 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6 इक्वल टू 0, x इंटू x प्लस 6 माइनस इन दोनों से 12 कॉमन लिया जा सकता है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा। ये और ये वैल्यू हमेशा सेम होता है, आप चेक कर सकते हैं। 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 6 इज 12। तो ठीक है, ये स्प्लिट हो गया। अब देखिए दोनों में x प्लस 6 कॉमन है तो x प्लस 6 बाहर कर दीजिए और अंदर रहेगा x माइनस। क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट 0 का बराबर है तो एक एक करके दोनों को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। आइदर x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -6 ट्रांसफर किया तो -6 हुआ और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। ये जो वैल्यू आया x का वही सॉल्यूशन होता है, वही आंसर होता है। तो ये तो था एक सिंपल वाला क्वेश्चन। चलिए थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा ये जो थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ ताकि सॉल्व करने में कैमरा में भी दिख जाए ठीक से। सेकेंड x² प्लस 10x माइनस 1200, ये था क्वेश्चन। तो ये अब देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है। फर्स्ट टर्म है आपका x² और लास्ट टर्म है -1200। तो -1200 इंटू x² जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है आपका -1200x²। तो ये काफी बड़ा नंबर हो गया। अभी दिमाग में भी सोच नहीं आ रहा है कि कैसे इसको स्प्लिट करेगा, कैसे 10x लाएगा, दो नंबर का कैसे जोड़ेगा या मल्टीप्लाई करेगा जिससे कि मिडिल टर्म 10x आए और मल्टीप्लाई करने से तो कौन सा नंबर सिलेक्ट करेगा, ये दिमाग में फट से नहीं आता जब लार्जर नंबर होता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, वो लार्जर नंबर का एलसीएम ले लीजिए आप, तो बहुत कुछ आपको आइडिया हो जाता है कि कौन कौन सा नंबर, दो नंबर चूज करने से होगा मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। तो एलसीएम लेता हूं 1200। लेट्स टेक द एलसीएम ऑफ 1200, यहीं पे कर देता हूं। से 1200 इज द नंबर, 2 से स्टार्ट करिए, 2 6 2 3 2 7। Now this will be divided by 5 5 1 is 5 5 5 3 is 15। So now अब देखिए इधर this is 8 into 2 16 and 25 into 3 75। तो बीच में 10 आना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं 5
into 25 into 40 into 45 into, okay, we can do like this. 2 तो एलसीएम करके रिजल्ट इस तरह से आ रहा है 2 into 2 into 5 into 5 into 3। तो यहाँ देखिए 8 और ये 5, 8 और 5 का प्रोडक्ट 2 into 2 into 2 is 8 into 5, इसका प्रोडक्ट क्या है 40। और यहाँ देखिए 5 into 3 15, 15 into 2 30, 15 into 2 30। तो 40 और 30 क्योंकि इनका प्रोडक्ट है, इसको वापस अगर आप प्रोडक्ट करेगा तो वो 1200 ही देगा, क्योंकि एलसीएम का ही हम आधा आधा वैल्यू लिया है, स्प्लिट करके थोड़ा वैल्यू यहाँ ले लिया, आधा प्रोडक्ट इधर ले लिया, आधा प्रोडक्ट इधर ले लिया, मतलब दोनों का प्रोडक्ट 1200 ही देगा। तो अब देखिए थोड़ा इसको रिलेट करने का कोशिश करिए। 40 माइनस 10 करने से क्या होगा, सॉरी 40 माइनस 30 करने से 10 आ गया, और 40 इंटू 30 करने से 1200 आ गया। तो ये एकदम फिट बैठ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो एलसीएम लेने से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि किस नंबर को, किस दो नंबर को सेलेक्ट करें जिससे कि मिडिल टर्म आसानी से स्प्लिट हो जाए। तो हम वही करता है यहाँ पर, वी कैन राइट 40x minus 30x, 40x minus 30x 10x, 40x into minus 30x it is minus 1200x, जो अभी अभी हमने देखा minus 1200 इक्वल टू 6। अब यहाँ देखिए x दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए x प्लस 40, और ऑब्वियस बात है कि यहाँ 30x है तो हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए करते हैं 1200 को वी कैन राइट 30 into 40, it will give you 1200 x into x plus 40। अब इन दोनों में कॉमन देखिए 30 है तो 30 बाहर निकाल दीजिए, यहाँ x plus 40 है तो आंख बंद करके यहाँ पे x plus 40 लिख दीजिए, वो हमेशा सेम होगा। अब चेक कर सकते हैं आप, माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 30 माइनस प्लस माइनस 30 इंटू 40 दैट इज 1200। तो दोनों x plus 40 कॉमन निकाल दीजिए एक, क्योंकि 2 है, एंड व्हाट इज लेफ्ट x minus 30 is left equal to 0। क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, आपको बारी बारी से एक एक को 0 लेना पड़ेगा। x plus 40 is equal to 0 और x का वैल्यू जो है माइनस 40 आ गया, और x minus 30 equal to 0, x का वैल्यू 30 है। तो ये जो वैल्यू आया x का, यही आपका सॉल्यूशन होगा, यही आंसर को डिटरमाइन करेगा। आंसर होगा नहीं बोल रहा है, बट दिस विल डिटरमाइन द आंसर। तो ये एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए तो नहीं आता, लेकिन जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करने के बाद वंस एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसका सॉल्यूशन के लिए आपको इस तरह से स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन का बीच में इसका एप्लीकेशन है। सो इसलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जानना जरूरी है। ओके, तो आज इतना ही रखता है। अगर आपका कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। Thank you very much.